Good morning, students. Good morning. So today we are going to study fourth type of reaction, that is how matter reacts with non-metals. ठीक है, तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख ली हैं, जिसमें हमने मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एयर से, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर से, और थर्ड टाइप क्या था एसिड से। आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां की शुरुआत हम करेंगे एक टर्म बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि बॉन्डिंग क्या होती है? ठीक है, जुड़ाव, कनेक्शन, तो किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एकदम केमिस्ट्री में घुस गए। तो बॉन्डिंग जो है वो किस तरीके की होती है? जो शुरुआत में आपने बॉन्डिंग सीखी कैसी, फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप। ठीक है, उसमें क्या होता है, जिससे बॉन्ड होता है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, लगाव होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है, फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। ये तो होती है अपनी लाइफ की जो बॉन्डिंग्स होती हैं। अब साइंस की बॉन्डिंग में आ जाते हैं। साइंस में बॉन्डिंग होती है एटम्स की आपस में, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, कंपाउंड्स फॉर्मेशन जहाँ पे होता है। तो साइंस की बॉन्डिंग को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। साइंस की बॉन्डिंग को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? ये भी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब जो मेटल्स होते हैं आप जानते हैं कि मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ओके, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें अट्रैक्शन किस में होता है ये बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव में ही ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किससे? कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? केमिकल बॉन्ड से। और ये अट्रैक्ट होके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यही हमको आज ओवरऑल पढ़ना है क्लास में। ठीक है, नोबल गैस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नोबल गैसेस क्या होती हैं? कोई बताएगा नोबल गैसेस क्या होती हैं? जो स्टेबल होती हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है कैसा होता है? उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? हीलियम है। ठीक है, छोटा सा एटम है तो उसकी जो शेल होती है कौन सी शेल है? के शेल, यही खत्म हो जाता है वो। ठीक है, तो ये अगर न्यूक्लियस है इसका हीलियम का, तो यहाँ पर के शेल हुई, और के शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये भी एक क्या है? नोबल गैस है। दे आर इनर्ट इन नेचर, दे आर अनरिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करती हैं ये गैसेस। ठीक है, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये बात आती है स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई कि जो स्टेबल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही स्टेबिलिटी आपने सुना होगा लाइफ में भी हमको चाहिए होती है ना। कहा जाता है कि भाई आपकी जो लाइफ है उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक मेंटल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, जॉब कर रहे हैं या जॉब होनी चाहिए, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरीके की स्टेबिलिटी हमारी केमिस्ट्री में भी होती है। तो केमिस्ट्री में जो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज नोबल गैसेस, है ना, दे आर नोन एज नोबल गैसेस। कुछ नोबल गैसेस के नाम बता दो आप लोग मुझे। आर्गन, ओके, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे नियोन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, हमें हीलियम का पता है कि एक एक्सेप्शन केस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में। इसके बाद में शेल लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं, और नोबल गैसेस की शेल्स में, लास्ट शेल में, ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि नोबल गैसेस तो स्टेबल होती हैं, तो ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं ना, इनके पास या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, या फिर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, या फिर गेन करना चाहते हैं, या फिर शेयर करना चाहते हैं। किस लिए ये सब क्यों करना है? ये सब मेहनत किस लिए हो रही है मेटल्स नॉन मेटल्स की? स्टेबल होने के लिए। जो उनका पास की जो नोबल गैस है
उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए हो रहा है ये सब, है ना। तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसमें। स्टेबिलिटी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के जो एटम्स हैं, आयंस हैं, ये सब क्या होते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस के बारे में हमने बात कर लिया। अब मैं बात करती हूँ कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये होता है, सबकी कॉपी में है, ओके वेरी गुड। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्यों होता है, कैसे होता है। देखो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स गेन करते हैं कि लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, लूज करते हैं। किस लिए लूज करते हैं, स्टेबल होने के लिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और एक बात और है कि नॉन मेटल्स शेयरिंग भी करते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन है, ये लोग क्या करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं। ये सारा लूज गेन शेयरिंग ये सब होता है अपनी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, जो पास की नोबल गैस होती है, और अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए। तो लूज गेन और शेयरिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनती है, लूज गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब जब ये लूज गेन हो रहा है तो यहीं से एक टर्म आता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसके बारे में सबसे पहले आयंस पढ़ा था। आयंस, व्हाट आर आयंस? Ions are which carry charge. They are charged species. Ions are charged species. ठीक है, जिसमें एटम्स हो गया, आयंस हो गया, ये सब क्या है, जो चार्ज हो गया, पॉलीएटॉमिक आयंस हो गया, ये चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आयंस के भी टाइप्स होते हैं। बताओ मुझे कौन कौन से टाइप हैं? कैटायन, एनायन। Cation means positive charge, okay. Ion means negative charge, very good. अब बताओ, ये मेटल नॉन मेटल आपके सामने लिखा हुआ है, लूज लिखा है, गेन लिखा है, सामने कैटायन एनायन है। अब बताइए कि कैटायन में जो पॉजिटिव है वहां पे क्या लिखना है, मेटल या फिर नॉन मेटल? मेटल, ओके। तो मेटल फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सोडियम, ठीक है, जैसे सोडियम, सिंपल बताओ। एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। इसको लूज करने के बाद ही ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर क्या हमें बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, 11 है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 11 हियर, बट ये क्या करेगा, कैटायन फॉर्मेशन करेगा। ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर हो जाए, ठीक है। तो सोडियम, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम विद चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है कि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम हो गए हैं, ठीक है। जैसे अगर 11 है, 11 में से 10 हमारे कितने
इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो अब नेट चार्ज मुझे बताओ, पॉजिटिव 11 में से माइनस किया है 10 को, तो क्या होगा 1, इसीलिए ये जो चार्ज है ना ये 1 होता है। अब हम लोग मैग्नीशियम का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होता है एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 282, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप जानते ही हैं, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, ठीक है। अब देखो Mg मैग्नीशियम माइनस कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो देखो इसमें कितना चार्ज आएगा ये हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। प्रोटॉन्स कितने थे 12, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स अब 2 लूज करने के बाद कितना हो गया 10 ठीक है। तो क्या करेंगे फिर इसको कितना होगा ठीक है। तो यहाँ पर +2 लिख देंगे। समझ में आ गई ये बात कैसे हो रही है। अब एक हम लोग एनाइन का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एक आयन का एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। तो ये 7 को लूज नहीं करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है लूज करने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को। मैक्सिमम कितने गेन और लूज कर सकते हैं 3 गेन कर सकते हैं और 3 ही लूज कर सकते हैं, ठीक है। जो 4 वाला पार्ट है वो अपना शेयरिंग में आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 287, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए कितने इसमें 17 है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करना चाहता है +1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब देखो 17 -18 कितना होगा -1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ठीक है। इसीलिए इसका जो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं Cl नेगेटिव, ठीक है। लिख लो 10 सेकंड्स से। फिर से हम लोग का रिवाइज हो गया है कि कैटायन किसे कहते हैं और एनायन किसे कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। बस हो गया 10 सेकंड से ज्यादा बस। एक बार सोडियम मैग्नीशियम क्लोरीन का सारा का नहीं, एक बार शेल बना के आउट करते हैं। हमने 9th में क्या पढ़ा था, ये बीच में क्या होता है एटम के न्यूक्लियस होता है और ये क्या होती है उसकी शेल होती है, ठीक है। तो Kl M और इस तरीके की कुछ शेल्स होती हैं, जैसे हम फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं Kl हैं, सेकंड शेल को क्या कहते हैं L कहते हैं, इस शेल को क्या कहते हैं M कहते हैं, इस शेल को हम क्या कहते हैं N कहते हैं। 20 की एलिमेंट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए 10th क्लास में, तो फिर हम लोग इतनी शेल्स यहाँ पर रखते हो, इतना ही हमको जानना रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो क्या होता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फर्स्ट शेल में, और फर्स्ट शेल में ही 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने का 2n², यही होता है ना, ठीक है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 होते हैं। L शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो 2 2 4 2 8, ठीक है। इस तरीके से ये चलते जाती है, ये जो सीरीज है चलती चली जाती है, आप 2n² के फॉर्मूले में पुट करते चले जाएंगे तो Kl Mn के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास में था। अब बात आती है हमारी, अब बात ये आती है कि हमने एक और रूल पढ़ा था, हमने एक रूल और ये पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए टू अटेन द नियर मोस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यही अब तक चल रहा है। तो सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम तो सोडियम अभी हमने देखा था प्लस चार्ज होता है, कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है, नेट चार्ज उस पर क्या चढ़ जाता है पॉजिटिव चढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसे इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो बताइए 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8 अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब मैग्नीशियम में करेंगे तो मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम में क्या होगा, अगले दो इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में जाएंगे। कौन सी शेल में जाएंगे, नेक्स्ट शेल में जाएंगे, KLM शेल में। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्लेस हो जाएंगे, उनको लूज कर देता है मैग्नीशियम, ये आप जानते हैं। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ से एक बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन की। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है, कुछ नहीं, देखो नाम में ही छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस फॉर्म में डिनोट किए गए हैं, डॉट्स फॉर्म में। ठीक है, हम इसी एग्जाम्पल से, बहुत ज़्यादा में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन एग्जाम्पल से, फिर बाकी चीज़ें भी आप समझ जाएंगे। सोडियम की बात करते हैं, जब भी हम लोग बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट की बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या होता है, वो जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल दैट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम के लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1। स्टेबल होने से पहले की बात कर रही हूँ, तो इसको हम लोग कैसे, ऐसे ही। ठीक है, मैग्नीशियम में कितने हैं, 2 है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में 3 होते हैं। ठीक है, Al ऐसे डॉट बना दिया, एक यहाँ पे डॉट बना दिया। ठीक है, अब बात आती है हमारे कुछ अनाइंस की भी देख लेते हैं। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन में क्या होगा, वही सेम, कितने हैं, हाँ नहीं 1 तो उसको क्या गेन करना है। मैंने क्या कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। क्योंकि हम कैटाइन को या इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, मेटल्स को हम डॉट से कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग करने के लिए, नहीं तो ये मिक्सअप हो जाएगा ना, इनको अलग शो करने के लिए हम लोग क्रॉस बना देते हैं इसमें। ठीक है, आता वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ही है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लास्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके, इतना काफी है कि और एग्जाम्पल लिए जाए, इनफ। एक बार लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में, और इस बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लोरीन में जो है ना कितने डॉट्स बनेंगे, 7 डॉट्स बनेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो उसको। बहुत फास्ट हो आप लोग, बहुत जल्दी लिख लेते हो, वेरी गुड। अब बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल। ये इतने इजी भी नहीं होते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया कि ऐसे फैमिली से कनेक्शन होता है, फ्रेंड से कनेक्शन होता है, तो उतना नहीं है, इसलिए उससे पहले सबको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए हमने कैटायन एनायन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब सब बोला है ना मैंने, सब कुछ नाम में ही होता है। देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मतलब जो वैलेंस वाले होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड, आयन क्या है, वही आयन, चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, आपस में अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए ये दोनों नाम जो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए यूज होते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव matter reacts with electronegative matter. Second one is covalent bond. ठीक है, देखो इसमें क्या है, नाम में ही है, को शेयरिंग। ठीक है,
और वैलेंट मीन्स वही वैलेंसी, तो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स की वैलेंसी, एक की वैलेंसी और दूसरे की वैलेंसी आपस में गेन शेयर गेन लूज नहीं करना है, क्या करना है, शेयर करना है, कोऑपरेट करके चलते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है वो कोवैलेंट हो जाती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है इनकी वैलेंसी जो होती है वो कैसे हो जाती है, आपस में जुड़ के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो बच्चे इस बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपने कई बार इस क्लास में मुझसे सुन लिया होगा कि इसके बारे में हम लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कार्बन चैप्टर पढ़ने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि कब हमारा कार्बन चैप्टर स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया है कि ये शेयरिंग करते हैं। एक बात और है कि इसमें क्या होता है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, मेटल रिएक्ट्स विद मेटल्स यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। अगर नॉन मेटल होगा और मेटल होगा तो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। नॉन मेटल होगा तो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करेगा आपस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब हम जरा समझ लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, विद इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही हम समझेंगे कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड्स विद एग्जांपल्स। आयनिक विद एग्जांपल, आयनिक बॉन्ड क्या है, कई बार मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। बताइए मुझे कुछ एग्जांपल। सोडियम क्लोराइड एनसीईआरटी में भी गिवन है, यही हम लोग अभी ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaCl होता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इसको कहते हैं NaCl, ठीक है। अब बताइए, अब डायरेक्टली हम लोग, क्योंकि हम लोग इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख चुके हैं, Na का भी Cl का भी, अब डायरेक्टली हम लोग किसमें आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट में, ठीक है। देखो Na जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा, और क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कराएगा, तो क्या बनता है, Cl माइनस बनता है। अब इसको देखो, सोडियम जो है इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखने के बाद इसका डॉट यहाँ पे कौन सा लिखेंगे हम लोग, एक, ठीक है। और Cl का कितने डॉट्स लिखेंगे, 7 डॉट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ आपके सामने है एक डॉट का Na और यहाँ क्या है, Cl है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये अपने एक डॉट को कैरी करके क्या करना चाहेगा, कुछ नहीं, ये क्या चाहता है, एक डॉट को कैरी करके इसे कुछ नहीं करना है, तो ये क्या चाहेगा कि कैसे भी करके लूज कर दे, और ये बोलता है 7 है, एक दे दूंगा इसे इलेक्ट्रॉन और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। वो बोल रहा है कोई भी एक ले लो यार, मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ ऐसे दे देगा, ठीक है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट इजीली कर पाएंगे, देख पाएंगे कि ये जो सोडियम है उसको हमने सोडियम बता नहीं रहे हैं कि मैंने N लिखा है, नाइट्रोजन, सोडियम N है, ठीक है। एक डॉट, सिंगल डॉट, और यहाँ पे क्या है, 7 क्रॉसेस आ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये एरो से ये शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर पे जा रहा है, और क्या फॉर्मेशन कर रहा है, अब एक आयन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। कौन सा, NaCl बना रहा है, ठीक है। और ये कैसा होता है, देखो ऐसा था और ऐसे बन गया, हो गया आयन फॉर्मेशन। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का आयन है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का आयन है, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया, क्लियर, जल्दी से बना लो इसको।
डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लेते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Mg बस MgCl। मेरे ख्याल से तो Mg की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, और हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैलेंसी चली जाएगी यहाँ पर, तो ये MgCl2 होना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होता है? MgCl2 होता है। ठीक है, इसी को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। मैग्नीशियम ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे इसके? मैग्नीशियम अगर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा? Mg कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव बोलना है, पूरा बोलना है। ठीक है, और क्लोरीन के बारे में वही क्या? क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस करेगा, गेन करेगा, और क्या बनाएगा? Cl-। अच्छा, एक और क्लोरीन है, उसको भी यहाँ लिखते हैं, इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, जितने भी जुड़ रहे हैं एटम्स उनका। तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन्स Cl नेगेटिव। अब हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो, ये Mg है। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें यहाँ पर करने, बताओ कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक Cl लिख लेते हैं, बताओ कितने हैं? अभी हमने देखा था 7 है। 7। ठीक है, क्या एक ही Cl है? कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आ गया। ठीक है, 2 3 4 6 और 7। ये क्या चाह रहा है ये वाला? कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, गेन कर ले। और ये क्या चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको भी यही चाहिए। और ये क्या लेके बैठा हुआ है? जो इनको चाहिए वो ये लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और बैलेंसिंग देखो हर जगह होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए ना लाइफ में। ऐसे केमिस्ट्री में भी बॉन्डिंग के साथ साथ बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास एक्स्ट्रा है और उसके पास बेचारा मांग रहा है कि मुझको दे दे इलेक्ट्रॉन, मुझे स्टेबल होना है। ठीक है, तो ये भी अपना जो एक्स्ट्रा इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे देता है और बोलता है कि लो जाओ। ठीक है, और वो बोलता है तुम भी जाओ। ठीक, अब मैं आजाद हो गया। ठीक, आजाद हो गया और मैं अब क्या करूंगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाऊंगा। आप लोग नेगेटिव बन जाओ, आपने लिया है ना, इसलिए आप आयन बन जाओ, एनाइन बन जाओ, और मैं कैटाइन बन जाऊंगा। हम दोनों ही आपस में बैलेंस हो जाएंगे। आप लोग भी स्टेबल हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, अब क्या होगा? Mg। ठीक है, Cl कितने हैं ये? कितने हैं? ट्वाइस है ना, 2 हैं ये। तो यहाँ अब देखो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कितने एक्स्ट्रा आ गए इससे? क्रॉस डॉट। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है आदित्य, वेरी नाइस। आदित्य इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, एकदम सही चीज बोली उसने कि क्रॉस और डॉट। और कितने क्रॉस और डॉट है? ट्वाइस है। क्या है? सबका ट्वाइस है। देखो यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, इनका होल ट्वाइस है। ठीक है, अब इस पे चार्ज क्या आया? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया। और इसके पास चार्ज क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि ट्वाइस है इसलिए यहाँ पे हमने 1 माइनस लिख दिया है। ठीक है, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव जब भी अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव जब भी अट्रैक्ट करता है तो बहुत फोर्स होती है ना, फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। आपने मैग्नेट्स को देखा होगा, ठीक है, उसका जो डिफरेंट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब ये आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में, ये आयनिक कंपाउंड से जो अभी तक हमने पढ़े मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो गेन और लूज में आपस में अट्रैक्ट हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बता देती हूँ। मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स आपस में ऐसे अलग होते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में ना आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स में वो आयन एब्सेंस होता है, मॉलिक्यूल्स में आयन एब्सेंस होता है, और आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे और आयनिक कंपाउंड बना के वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सारी बातें आपको आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड समझ में आ गई हैं, समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में ये अट्रैक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं तो ये कैसे स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये किस में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफी अट्रैक्टिव होती है। 49 पेज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, तो इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा, इनका जो फिजिकल नेचर होगा, एक तो सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है, सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं, हाँ, ब्रिटल क्या होता है, ब्रेक का मीनिंग है ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है सॉलिड फॉर्म में, ये क्यों आ रहे हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्यों हाई होता होगा। शुरू से बता रही हूँ, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है। अगर कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है तो उसे इतना इजीली तो तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये काम आता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। हाँ बताओ उदय, थर्ड वन इज They are generally soluble but except kerosene in petrol. नहीं, जनरली सोल्यूबल, ये एक्चुअली जो ये होते हैं ना, ये सोल्यूबल इन वाटर तो होंगे बट ये insoluble in kerosene and petrol. जो बाकी के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक, उनमें ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, ठीक। तो ये उसमें पेट्रोल, ये इन सब में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ओके, कई बार क्लास में बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये जो हमारी केमिस्ट्री है ना, इसमें भी हमने क्या देखा है कि फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव Cn-, ठीक है।
अगर जिनमें ये प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि ये तो होते हैं सॉलिड स्टेट में, किसमें होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इनको क्या होता है, पहले इनकी जो फोर्स है उसको ब्रेक करने का, थोड़ा इनको सॉलिड से मोल्टन स्टेट में लेके आओ, ठीक है, मोल्टन स्टेट में लेके आना होता है। और जैसे ये लोग मोल्टन स्टेट में आते हैं वैसे ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे, सॉलिड में नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड में क्या है, स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, फ्रीनेस कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे। मोल्टन स्टेट में फिर ये आयंस तो है ही है इनके पास, और ये आयंस है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी हो गए हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा ओवर कंप्लीट, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टर्म 1 का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। कोई डाउट है? इसके बाद कर लिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंस है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कार्बोनेटिक्स कंपाउंड्स और जो आगे के चैप्टर हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।